नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और क्रेज का जो मैथमेटिक्स का क्लास था वो आज जो है तीसरा क्लास होगा और 2 क्लास बिल्कुल मस्त गया है और उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आज तीसरा क्लास में हम लोग 2 नंबर वाला 2 मार्क्स वाला जो है क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। इसके बाद फिर दीर्घ बताएंगे और अगले वीडियो में फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव चल जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल पर आने से हम आशा करते हैं कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट और सभी सब्जेक्ट की अच्छी से तैयारी करवाई जा रही है। इसलिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं। एक छोटा सा मोटिवेट है, कहता है हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मैंने अच्छे दिन पाने के लिए पहले हमें बुरे दिनों से क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमको पहले मेहनत करना पड़ता है ना। चलते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सवाल आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा और यहाँ आपका है कोसेक थीटा सिद्ध करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, आराम आराम से देखना भी है। सवाल आपका है, चलते हैं सीधा सीधी हम LHS से। चलिए LHS में देखिए आपको दिया गया क्या है, तो लिख लेना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस कोसेक थीटा और हमको ये सिद्ध कर देना है। तो कैसे करेंगे, चलेंगे। देखिए 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है 1, कॉट का फॉर्मूला हो जाता है आपका, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। काहे कि एक फॉर्मूला हम लोग बताए हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए करके ऐसा हो जाए, नहीं हो जाएगा। चलिए बट अब इसको लिख देना है 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा। इसको हटा दीजिए, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखना है 1 को रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, कोसेक स्क्वायर जो थीटा है इसको हम ऐसे करते हैं, कोसेक थीटा पर इस पे होल स्क्वायर कर देते हैं और इस पे भी होल स्क्वायर कर देते हैं। काहे कि 1 गुना 1 करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है सवाल को। और नीचे आपका जो है 1 प्लस कोसेक थीटा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस रहने दीजिए, 1 प्लस को हम छोड़ देते हैं और ये जो सिस्टम बचा हुआ है 1 प्लस आपका इसमें नहीं है। एक मिनट, यहाँ आपका यहाँ है 1 प्लस ऐसे करके, ठीक है। चलिए क्या है, देखना है कि आपका 1 प्लस ऊपर वाला को यहाँ देखिए, यहाँ क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, यानी कि कोसेक थीटा प्लस 1 एक बार प्लस होता है और एक बार क्या हो जाएगा, वही कोसेक थीटा -1 हो जाएगा।
फिर तो वहीं से ले लिए ना इसको, ये यहाँ से है, ठीक है, यहाँ नहीं है। अब नीचे में जो है उसको लिख दीजिए। नीचे में आपका क्या रहा, 1 प्लस कोसेक थीटा, ये यहाँ पे है ना। और ऊपर में देखिए ये बिल्कुल सेम है, 1 वाला सेम है, ये दोनों सेम है, तो खत्म हो गया। आपका बचा कितना, 1 प्लस बच गया क्या, कोसेक थीटा -1 बच गया। और देखिए माइनस में यहाँ है और प्लस में यहाँ है, दोनों खत्म हो जाएगा और आपका क्या निकल गया, कोसेक थीटा। बिल्कुल आसान था, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। 1 यहाँ लिखा हुआ छोड़ दीजिए, कोट का सिर्फ फार्मूला लगाना है। कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। नीचे को छोड़ दीजिए, ये 1 यहाँ है, प्लस में कर दीजिए। अब ई स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस में 1 पे 1 गुना 1 करेंगे वही रह जाएगा। यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर और माइनस क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि E1 यहाँ है ना, यहाँ देखिए क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा है। तो प्लस प्लस वाला देखिए कोस थीटा +1, यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, तो दोनों को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। आपका क्या बच गया देखिए, तो कोसेक थीटा -1, यहाँ 1 पहले है, ये है, यहाँ कोसेक थीटा -1 बच गया। तो -1 और यहाँ +1 है, और दोनों क्या हो गया, क्लियर हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बच गया, कोस थीटा यानी कोसेक थीटा आपका बच गया, जो हमको क्या करना था, लाना था। इसी प्रकार का सवाल जो है पूछा जाता है, और इसी प्रकार से बना दीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है यहाँ पे 1 दिया गया है, ऊपर में नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है साइन, देखिएगा साइन 50 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री ऐसा कुछ है, प्लस में कोसेक 40 डिग्री और बटे आपका सेक 50 डिग्री है। एकदम ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री, इस प्रकार का सवाल है। और कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए, मान। तो इससे पहले है ना, आप लोग को पहले से जानकारी होगा कि ये बटे वाला में यदि ऐसा होगा, इसको करना क्या है, इसको पहले चेंजिंग कर लेते हैं, या तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करके, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। यदि हम ऊपर वाला को चेंज करना चाहेंगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना हमको, क्या कि साइन कितना 90 - 40, चूंकि 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। और नीचे को ऐसे छोड़ देंगे, रहने दीजिए, कॉस 40 उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब ई दोनों में से कोनो एगो को चेंज कर लेते हैं, तो ऊपरी वाला चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला को जब चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा, कितना 90 और -50, चूंकि 90 में से 50 जब घटाएंगे तब आपका क्या निकलेगा, 40 निकलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वही घटाएंगे तो वही आ जाएगा। और नीचे वाला को लिख दीजिए, नीचे वाला में कुछ नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से आराम से देखना है, सवाल बन जाएगा और आराम से बन जाएगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए, 4 है, 4 दे दीजिए। अब ई दोनों में से भी कोनो एगो को चेंज कर लीजिए, है ना। इसको यदि चेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्या कॉस कितना 90 और माइनस कितना 40, 90 - 40, चूंकि 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50। बाकी जो रह गया उसको लिख दीजिए, क्या रह गया, कोसेक कितना 40 डिग्री, कोसेक 40 डिग्री, ठीक है। अब देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन 90, साइन जो है 90 है ना -40 डिग्री, यानी साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कोस थीटा। कोस थीटा के जगह पे क्या दिख रहा है 40, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे, कोई दिक्कत। नीचे वाला को लिख दीजिए, क्या हो जाएगा कोस 40, कोई दिक्कत नहीं प्रोसेस बनाने का। प्लस में आ जाते हैं, इसको करेंगे, यह आपका क्या देखिए, कोसेक 90 - थीटा बराबर, तो सेक थीटा होता है, हम बताएं फॉर्मूला पहले बता दिए हैं। तो क्या आ जाएगा, सेक कितना, सेक आपका 50 डिग्री हो जाएगा, सेक 50 है। नीचे में जो है लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, वो वही रह जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, माइनस लिख देते हैं, 4 है तो 4 लिख देते हैं। अब कोस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन आपका इस जगह हो जाएगा कितना 40 डिग्री इंटू कोसेक, कोसेक कितना 40 डिग्री, जो साइड में दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखना है कि बिल्कुल सेम एक जैसा लग रहा है कि लग रहा है, देखिए तो ये दोनों एक जैसा है तो कट जाएगा,
यह दोनों एक जैसा है तो कट जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, और दूसरा का बात देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा, यदि इसको हम थीटा मानेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों जब थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम चलते हैं, हल्का सा इसको ऊपर कर देते या फिर इसी जगह पे चलते। देखिए ध्यान से, इसको कटाए तो कितना बच गया मेरे पास, 1 बच गया, प्लस में इसको कटाए तो ये भी क्या बच गया, 1 बच गया, और यहाँ माइनस में आपका क्या रह गया 4, और गुना ये देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। तो मेरे पास जो आ गया वो इधर लिख दिया जाए, यहाँ लिख देते हैं इस साइड में। देखिए क्या आ गया, 1 1 2 लिख दीजिए, माइनस में कितना 4 लिख दीजिए। अब क्या आ गया आपका -2, आपका इसका वैल्यू आ गया। बताइए समझ में आए, कहीं कुछ नहीं। और ऐसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो इसको सीधा काट दीजिएगा और इसको सीधा 1 1 हो गया, यहीं से कर देते इसका आंसर निकल जाएगा। 1 1 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 4 होगा, तो -4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2 बचेगा। आंसर तो हम यहाँ निकाल लेते हैं तुरंत, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए यदि पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है सवाल। ये क्या कहता है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। इसको देखते हैं एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा बराबर में 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा, ये चलना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, एलएचएस से डायरेक्टली चलते हैं। इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको जब हटा दिए दिखा दिए, अब यहाँ लिख देंगे हम क्या एलएचएस। ठीक है, अब ध्यान देना है इसमें रूट भी है, रूट है तो करना क्या है, बस कुछ नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, देखते जाइएगा बटा कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और इसी में क्या कर देते हैं, इसी में करते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं। इसको जब थोड़ा बढ़ा देंगे आगे और बढ़ा दीजिए, इसको कर सकते हैं क्या, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस, अरे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसको करने से कोई मतलब सवाल में सिर्फ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंश का भी कर सकते हैं, हर का भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों कट जाएगा तो फिर वही रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है तो देख लेते हैं क्या निकल रहा है ना। देखिए तो ये दोनों बिल्कुल सेम है कि नहीं, ये दोनों आपका बिल्कुल सेम है। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, दोनों बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो उस पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे जो आपका बच गया, नीचे क्या बच गया देखिए तो 1a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा चलते हैं इस साइड में और समझना है सवाल को। रूट अंडर कर दीजिए, रूट अंडर कर दीजिए, इसको रहने दीजिए आप, 1 प्लस कॉस थीटा को रहने दीजिए, छोड़ दी, है ना। अब बटे में जो है क्या करेंगे, इसको देखिए ए स्क्वायर को ए गुना ए करेंगे तो मतलब ए गुना ए करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और इसको कोस स्क्वायर वहां जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं, हॉल था यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर रूट लेके चलते हैं, देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, अब बटे इसका फॉर्मूला होता है क्या साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, है ना दिक्कत। बढ़ जाते हैं आगे हम लोग, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना है सबको सवाल। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे भाई स्क्वायर था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर था, है कि नहीं, यहाँ से लेके आए थे स्क्वायर, और यहाँ आपका हो गया साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पे स्क्वायर करेंगे, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपका बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, शायद देख लीजिए, है ना। यही हमको क्या करना, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ भी निकल गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही प्रूव करना था। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव। बताइए कोई दिक्कत, एलएचएस बराबर आरएचएस,
जो जितना LHS हुआ उतना पहले सारा चीज रखा हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए सवाल को। देखिए अब सवाल है कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री और कोसेक कितना 30 डिग्री। इससे पहले एक बार नजर यहाँ डाल देते हैं हम लोग इस पे, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए ये तो आपको पहले से याद भी होगा। बनाने का तरीका, यदि आप ये दोनों समझ जाते हैं, ये देखिए यदि आप साइन का याद कर लेते हैं, कोस का याद कर लेते हैं, सिर्फ साइन का याद कीजिएगा तो अपने आप कोस बन जाता है। तरीका तो जानिए रहे हैं, साइन का याद कर लेंगे तो यहाँ से उल्टा करके इसको कर देंगे, है ना। उसके बाद साइन का उल्टा आपका कोसेक हो जाएगा, उसके बाद सेक हो जाएगा। ये तो दो को एक को जहाँ याद कीजिएगा तो अपने आप सबका बन जाएगा, या इसका हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए अभी जो चाहिए आपको, वहाँ क्या चाहिए, कोसेक का चाहिए। कोसेक का तीनों देखिए, 30 का कितना है, 45 का कितना है, 60 का कितना है और 90 का कितना है। सेक का भी देख सकते हैं, सेक का 30, सेक 30 डिग्री का मान यहाँ आ जाएगा, सेक 45 का, और सेक कितना 60 और सेक 90 का। देख लीजिए जो जरूरी पड़ेगा हम लोग वहां लिख लेंगे। चलते हैं, ये दिखा दिया आप लोग एक बार। चलिए ध्यान देते हैं सवाल पे। सवाल का क्या कह रहा है, देखिए कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 है ना, और उसके बाद दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक कितना 30 डिग्री। थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, बस सब बन जाएगा। अच्छा कॉस 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा 1/√2, ध्यान रखिएगा 1 बाई क्या हो जाएगा √2 बट है। अब देखो सेक 45 सेक 30 का, तो कॉस 30 का देखना है, कॉस 30 का √3/2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा 2/√3 है। अब प्लस में कोसेक 30, कोसेक 30 तो साइन 30 का क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा क्या कोसेक, इसका क्या हो जाएगा सीधा सीधी क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। चलिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसको नीचे में नहीं कुछ तो 1 अपने मन से दे देते हैं, इसका 1/√2 रहने दीजिए, 1/√2 रहने दीजिए। अब बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा ना, √3 बन जाएगा। और आपका रह गया कट जाएगा तो 2 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना √3 आ गया। जब √3 आ गया यहाँ से इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ 2√3 आ जाएगा। इतना बात भिन्न की जरूरत आप लोग जानवे करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, समझ में सबको आ जाएगा। इसको थोड़ा साइड ही कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल साइड कर देते हैं। चलिए यहाँ दिखता है बढ़िया से। अब क्या करना है थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या करते हैं कि 1/√2 को रहने दीजिए, 1/√2 अब बटे में, या 1/√2 को रहने नहीं दीजिए, इसको यहीं से हम काम कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा मेरा, इसलिए स्टेप बढ़ाना नहीं है। यहाँ देखिए ये वाला सिस्टम जो है इसमें आके गुना होता है, और ये वाला किस में होगा, और ये वाला इसमें हो जाएगा गुना, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये कहाँ चल जाएगा, ये 1 के साथ गुना हो जाएगा, किसके साथ गुना हो जाएगा 1 के साथ। तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा √3 अब बटे, ऊपर में √3 हो गया। अब नीचे में जो गुना करेंगे वो हो जाएगा कितना √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये सिस्टम आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखना है कि दोनों को क्या करना पड़ेगा गुना, √3 ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे में आपका गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 अब प्लस में 2√6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक आ गया। इतना आंसर तो एनसीईआरटी में नहीं रहता है, इसको तो तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, कैसे तोड़ते हैं इसको हम, √3 अब बटे, अब इसका हर का परिवर्तन कर लेते हैं तब जाके टूटेगा, ठीक है। तो 2√2 अब प्लस में 2√6, इसको गुना जब करेंगे ये हो जाएगा कितना 2√2 अब प्लस 2√6 अब बटे आ गया वही चीज, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा ना, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस और 2√2 अब माइनस 2√6
6, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा जब आ जाएगा तो पहले हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको उससे गुना करेंगे तो कितना, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 2 और रूट में गुना होगा 3 दूना कितना होगा, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, माइनस रह जाएगा वहां पे, इसको गुना कीजिए कितना, 2 और रूट 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। बिल्कुल ध्यान से देखना है, सब समझ में आ जाएगा। ये उससे गुना कर दिए। अब नीचे वाला देखिए थोड़ा सा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए मानेंगे तो आपका ये भी ए हो जाएगा, इसको बी मानेंगे तो ये बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2 रूट 2 पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस 2 रूट 6 पे होल स्क्वायर। यहां तक तो हो गया। अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, पेज दूसरा ले लिया जाए, ले लिया जाए इससे पेज, या देखते हैं जहां तक हो जाए। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, यहाँ तो दिखाई दिए छोटा हो जाता है, छोटा कर लेते हैं इसको। 30 कहां से आ रहा था साथ में, चलिए अब यहां देखना है, एक स्टेप यहां देख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, देखिए 2 रूट 6 को रहने दीजिए, 2 रूट 6 को रहने दीजिए, और माइनस में 2 रूट, अब 18 को थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं, रूट 18 को जब हम तोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 गुना 3 तिया 9 दूना 18, माने कि देखिए तो 2 में से 3 निकलेगा, अंदर में रूट 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 3 रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब बट है, इसको अब हटा दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में आपका क्या था, देखिए इसको तोड़ने के लिए आपको पता रहना चाहिए। देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और रूट 2 कितना 2, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। याद रखिएगा ये आपका 8 हो गया, और माइनस में 2 दूना 4, अच्छा छा के 36, 36 गुना 6, 6 चौके 24, यहाँ आ जाएगा। कैसे इसको तोड़ते, थोड़ा सा एक बार इसको सीख लेते हैं हम लोग। 2 रूट 6 पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 रूट 6 गुना 2 रूट 2, और रूट कितना 6, चलिए तो पूरे हटाइए, फिर से सिखा देते हैं। चलिए 2 रूट 6 और गुना में 2 रूट 6, तो पहले 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और गुना, और रूट 6 गुना रूट 6 होता है, तो 6 चौके कितना आ गया, 24। ऐसे इसको सीख लेना है। ठीक है, ये पूरा को हटा दीजिए। तो यहाँ आपका 8 आ गया था, माइनस में कितना हो गया, 24। अब चलते हैं आगे। अब देखना है 2, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जब कॉमन ले लेंगे आपका क्या बचेगा, रूट 6 बचेगा, और माइनस में 3 रूट 2 बच जाएगा। बटे में यहाँ देखिए जब करेंगे तो कितना बचेगा, 16 माइनस 16, यही बचेगा, माइनस 16। अब देखिए इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद आपका आ गया, यहीं से ले लेते हैं, आपका बन गया कितना, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, अब बटे हो गया माइनस 8। इतना भी आंसर नहीं होगा, एक काम करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। अच्छा हाँ, डायरेक्ट हो गया भाई। चलिए अब इसमें थोड़ा सा काम और करना बच गया। ये बोला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा, उतने टाइम हो जाएगा, कर देते हैं। अब यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस में आपका देखिए ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आज हम कॉमन ऊपर ले लेते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3 रूट 2, और नीचे वाला माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसको सीधा करके लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8।
ये आपका आंसर आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है। इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग आराम से बना देंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, सिर्फ लिखने में बड़ा हो गया, कुछ नहीं। यहाँ देखिए सिर्फ रूट 45 का क्या लगा है, वैल्यू लगा दी है, या मान लगा दिए कितना 1/√2। उसके बाद सेक 30 का 2/√3 होता है, कोसेक का 2 होता है। ये दोनों का क्या किए देखिए, दोनों का हम एलसीएम √3 और एक का एलसीएम लिए कितना है √3 आ गया। भिन्न के जोड़ बनाए तो कितना बन गया आपका 2 + 2√3। अब आया कितना 2 आ गया, तो यहाँ आ गया देखिए 2 + √3 आ गया। अब दोनों को ये वाला हमेशा ये इसमें गुना हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अरे 2 का भाग जाता है, स्थिर रहो, ये इसमें आ जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ जब गुना किए देखिए 1 गुना √3 आ गया, बाकी आपका कितना 2 + 2√3 2 + 2√3 आ गया। इसको गुना कर दिए, ये वाला चीज यहाँ रह गया, इसको गुना किए तो 2√2 और प्लस कितना 2√6 आ गया। फिर यहाँ देखिए √3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ उसके बाद देखिए इस √3 से इसमें गुना किया, यहाँ किए हैं हर का परिमयकरण। किधर किए थे भाई, हर का परिमयकरण हम लोग यहाँ मिट गया है ना, 2√2 और यहाँ आपका 2√6 है ना। तो ये दोनों का हम हर का परिमयकरण यहाँ लिख दीजिएगा, इस जगह हर का परिमयकरण करने पर लिख दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये इससे गुना किए तो कितना, ये रूट देखिए रूटे में गुना होता है, 2 रहने दिए साइड में, 3 दूना कितना 6, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको इससे गुना किए तो कितना, ये 2 तो यही रह गया और 6 तिया कितना हो गया 18। क्लियर हो गया। नीचे में a + b और a - b कर दिए तो a² - b², ये बोला यहाँ मिटे गिर ना, इसको यहाँ लिख देते हैं 2√6। तो यहाँ तो वही गया। अब इसको जब कर देते देखिए, ऊपर वाला को ऐसे छोड़ दिए, 18 को सिर्फ यहाँ तोड़े, 18 को हम ऐसा लिखे हैं, है ना। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपका √6 बच गया, 2 तो हम कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 3√2 बच गया। नीचे में कितना घटाएंगे तो -16 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, -8 आ गया। तो -8 हमको अच्छा लगता नहीं है इस जगह पे, इस माइनस को हमने क्या किया ऊपर लेके चले गया, तो यहाँ माइनस में आ गया, माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ माइनस से यहाँ देखिए ये प्लस वाला को हम थोड़ा सा पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में लिख दिए, और यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं। चलिए अगला सवाल फिर जो है वैल्यू वाला है, ध्यान दीजिएगा सवाल को। क्या कहता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहले बार सवाल को हम लिख देते हैं। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ गया। और नीचे वाला क्या है आपका, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा कुछ सवाल है। सबका वैल्यू रख देते हैं, सबका मान रख देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 को आप रहने दीजिए। और इसका जो है cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ध्यान देना है। cos 60 का क्या होता है, तो cos 60 का होता है sin 60 का क्या, sin 30 का जो होगा वो cos 60 का होगा। sin 30 का 1/2 होता है, इसका भी क्या होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1/2 पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 4 है, रहने दीजिए। अब sec 30 का क्या होता है, तो sec 30 का जानने से पहले हमको cos 30 का जाना पड़ेगा। अब cos 30 का जानने से पहले क्या sin 60 का जाना पड़ेगा। तो sin 60 का √3/2 होता है, तो cos का हो जाएगा कितना, cos 30 का भी √3/2 और उसका उल्टा तो 2/√3, इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। माइनस में tan 45 का मान तो 1 होता है, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। सबका वैल्यू बैठा दिए और इसमें वैल्यू याद रहेगा तब ये जाके बनेगा, अन्यथा फिर नहीं बनेगा। ठीक है। sin 30 का तो कितना होता है 1/2 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर बच गया आपका कितना cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का क्या होता है, जो sin 60 का होगा वो cos 30 का होगा। sin 60 का क्या होता है √3/2, तो इसका भी क्या होगा √3/2 लिख देते हैं। √3/2 इस पे भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 5 गुना 1/4 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 रहने दीजिए। अब यहाँ जब करेंगे तो ये 2 दूना 4, अब बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इधर चलेंगे माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं नीचे। ये हो गया 1/4 प्लस में 3/4, √3 कितना 3 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना लिख दिए। यहाँ तक में अब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको साइड फिर कर लेते हैं।
चलते हैं आगे। अब चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, 5 बट्टे कितना हो जाएगा, देखिए 5/4, उसके बाद प्लस में 4 चौक 16/3, 16/3 और माइनस में 1 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए बट है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 रहने दीजिए। क्लियर हो गया। अब ये वाला देखते हैं, इस सब का लघुत्तम लेते हैं। तो ये सब का जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 लघुत्तम आ जाएगा। 4 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 3, 5 तिया 15, ये तो जानबे करते हैं। 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 16 की 64 और माइनस इधर बच जाएगा आपका कितना 12 बटे में कितना 4/4। तो 4 से 4 देखो 3 1 4/4, 4 से 4 खत्म हो गया आपका। सिंपल ऊपर में क्या बच गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस कितना 12 और बटे आपका 12 बच गया। ऐसा मत कीजिएगा 12 से 12 कटा दीजिएगा, ये माइनस में है, वो चीज नहीं कटेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इधर। अब इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 9 में से 2 गया आपका 7 बच गया, 6 में से 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 और बच गया आपका 12। यही 67/12 इसका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत। सवाल देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन था कहीं कुछ नहीं। मान यदि याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए कोस 60 का मान बैठा दिए, सेक 30 का मान बैठा दिए और टेन 45 का। और देखना है, यो ध्यान में रखना, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर दिए, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर दिए, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर दिए, है कि नहीं है। और इसमें आते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों का करते हैं तो यहाँ देखिए 1/4 आ जाता है, यहाँ 3/4 आ जाता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करके इस सवाल को आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोर्ड में यदि आ जाता है तो आराम से इसका जो है हम लोग 2 नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल। आशा करते हैं सबको समझ में आ जाता होगा। अब देखिए कितना अच्छा सुंदर सवाल है, इस पे ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। तो आपको वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin स्क्वायर थीटा sin थीटा और प्लस b cos थीटा। देखिए ऐसा मान दे करके इतना दे देगा और कभी ऐसा कहेगा मान नहीं निकालिए, हमको ये सिद्ध कर दीजिए a² माइनस b² अब बटे a² प्लस b²। यो सिद्ध करने आपको क्या कह देगा, करने के लिए कह देगा। तो आपको ध्यान देना है, या तो सिद्ध करने कह दे चाहे कुछ करने कह दे, हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मान निकालने बोल दे चाहे सिद्ध करने कह दे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे सवाल में। अब क्या हो जाएगा इसका, देखिए tan का फॉर्मूला, देखिए शॉर्ट बनाने का तरीका। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि sin थीटा अब बटे क्या cos थीटा, आराम से बराबर क्या हो गया भाई a/b। तो इससे तो स्पष्ट होता है, जैसे हम लोग क्या करते थे, ये इसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा। ऐसा जब होगा तब देखते हैं हमको मान क्या निकालना है, लिख देंगे 9। क्या लिख देंगे, 9 लिखेंगे और दिया गया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। एकदम ध्यान से देखना है सबको। अब बटे आपका आ जाएगा a sin थीटा और प्लस में b cos थीटा। एकदम आसान तरीका से इसको देख लेना है, तुरंत बन जाएगा। हम जो बताए बिल्कुल आराम से बन जाएगा। अब करना क्या है, a को रहने दीजिए और गुना में कर देंगे। देखिए साइन का वैल्यू यहाँ क्या दिखा रहा है, साइन का वैल्यू मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है a, है ना। तो हम लोग a लिख देंगे, साइन के जगह पे a लिख देते हैं और माइनस में b लिख दीजिए आप। और कोस का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है, हमको b दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुना में क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। ये ऊपर वाला कहानी हो गया। और नीचे वाला कहानी जब देखेंगे तो वही सेम चीज, a गुना साइन का मान a है और प्लस b गुना कोस का मान b है। बताइए कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें आ जाते हैं। a गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा a² और माइनस b गुना b करेंगे तो b² और बटे आ जाएगा a गुना a करेंगे a² और प्लस में b गुना b करेंगे b²।
यही आपका प्रूव करने कह दे या फिर आपको क्या करने कह दे, मान निकालने कह दे, वो निकल जाएगा मेरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ tan को तोड़ देना है। tan को हम लोग कैसे तोड़ दिए, tan को ऐसे sin बटे cos के रूप में तोड़ दिए, sin का वैल्यू a हो गया, cos का वैल्यू b हो गया, बस उसका मान बैठा दिया, आपका आंसर तुरंत आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, दोनों में पूछेगा, इस प्रकार से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी जगह इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ a का मान बैठाएंगे, a गुना a स्क्वायर, अब b गुना b स्क्वायर, यहाँ भी a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर, आराम से बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल कहता है यदि tan a बराबर cot b, यदि, यहां हम सवाल डायरेक्टली लिख देते हैं आपको, tan a बराबर cot b, ऐसा कुछ बोल रहा है और साफ साफ भाषा में कह रहा है कि a और b जो है न्यून कोण है, माने 90 डिग्री नहीं है, 90 से क्या है छोटा, ये दोनों न्यून कोण है, तब जाके वो लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना है और कहता है आपको है तो सिद्ध कीजिए, है तो दिखाइए क्या a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री। एकदम आसान सवाल है, लगता है कि हम इसे पीछे बता भी चुके हैं शायद। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर से। अभी दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, या तो इसको चेंज कर ले तो उसको चेंज कर ले, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसको जब चेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा cot b, क्या हो जाएगा cot b। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से देखना है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, बाकी उसको छोड़ दिए। अब देखिए कोट से कोट क्या हो जाएगा, दोनों बोले यदि हम लेंगे कोट तो क्या खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, देखिए तो 90 बच जाएगा माइनस a और बराबर बच जाएगा उधर क्या, सिर्फ b, क्या बच जाएगा b बच जाएगा। अब क्या करना है, a 90 को यहाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दिए और b रहने दीजिए, a बेचारा माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। अतः सीधा करके लिख दीजिए, प्लस में हम सीधा लिख सकते हैं क्या a प्लस b अब बराबर क्या हो जाएगा 90। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। बताइए कहीं कोई दिक्कत, बन जाएगा सवाल, एकदम आसान से बन जाएगा ऐसे सवाल, और इस टाइप का सवाल बिल्कुल आसान से तुरंत बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि थीटा का मान 30 दिया है। अब कहता है 4 cos पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। वो अथी हो गया, वो अथी ऑब्जेक्टिव वाला, नहीं तो मेरा मोबाइल ले लीजिए, नहीं होता है तो उसमें वो है ना व्हाट्सएप। चलिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है, उतरा नहीं दीजिए, भले ऊपर में लिखा है, काल इधर लेकर आइएगा, तनी उसको इधर ले आते हैं, देखते हैं 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। अब बराबर आपको सिद्ध करना है 0, तो हम चलते हैं LHS से, कायल होते लेके चलेंगे, LHS से लेके चलते हैं। चलिए आंसर भी आपको बगल में दिया, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो 4 को 4 रहने दीजिए, इसको 4 दीजिए, है ना, cos 3 है और थीटा के जगह पे देखिए क्या बैठाना है हमको, 30 डिग्री, क्या बैठाना है 30 डिग्री बैठाना है ना, माइनस 3 और cos कितना डिग्री 30 डिग्री, ये लेके चलना है। अब देखिए ध्यान से 4 रहने दीजिए, 4 रहने देते हैं और उसके बाद cos 30 का वैल्यू जितना किसका होता है, जितना आपका साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3/2 ऐसा आएगा, इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस होल स्क्वायर में होल क्यों हो जाएगा। इधर आते हैं 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा √3 कितना 2। एकदम ध्यान से देखना है सवाल को। 4, अब देखिए √3 गुना √3 हम लोग किए थे, तो √3 गुना √3 किए थे तो 3 निकला था, अब वही एगो और √3 हो जाएगा, तो ये जब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो √3 हो गया, लेकिन एगो बच गया तो इसको साइड में लिख दीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसमें हो जाएगा 3√3 अब बटे कितना 2 दूना 4 4 दूना 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। माइनस 3 है रहने दीजिए और गुना में कितना 3/2 छोड़ दीजिए, यहाँ से कटा के देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हटा दीजिए, सिखाए थे अभी तुरंत आप लोग को,
चलिए इस पे आते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए 3√3/2, 3√3/2 और माइनस में यहाँ भी 3√3/2। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, एक बेचारा प्लस में है और एक बेचारा किसमें, माइनस में। दोनों खत्म हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, 0। तो हमको प्रूव भी क्या करना था, 0 ही प्रूव करना था। तो LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड लास्ट में लिख दीजिएगा। देखिए अब हर एक सवाल में नहीं लिखते हैं, तो काहे कि मेरे पास उस समय जगह नहीं बचता है, अभी बच रहा था इसलिए अच्छा से लिख दी। और इसी प्रकार से आप लोग भी सवाल जब बनाइएगा तो लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कहीं कुछ नहीं था, सवाल बिल्कुल बढ़िया था। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। अगला सवाल ध्यान दीजिए, फिर क्या है कि थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45। थीटा का वैल्यू 45 और कह रहा है इसका वैल्यू निकाल के बताइए। तो क्या है कि tan² थीटा और प्लस में 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा। तो सबका सिर्फ मान बैठा देना है। क्या, tan² थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, 45 दे दीजिए और प्लस में 1/sin² थीटा। इसका भी क्या कर देंगे, sin 45। क्लियर। अब देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको 1 पे होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब प्लस में इधर आ जाते हैं, ये आपका हो जाएगा, या इसको पहले कोसेक कर लीजिए, इसी को कर लीजिए 1/, इसको कोसेक कर दीजिए। चलिए इसको क्या कर देंगे, कोसेक 45, कोसेक स्क्वायर 45 स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। 1 गुना 1, 1 गुना 1 आप प्लस में आपका क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 का होता है 1/√2। इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। तो √2 पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब हो गया 1 गुना 1 और प्लस में यहाँ हो जाएगा कितना, 2 और 2 कितना हो गया, 3। यही आपका क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया, मान निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं इस चीज को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं कैसा सवाल है। अगला सवाल आपका दिया गया है सेक 13/12, यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा सा। सेक 13/12 दिया गया है, तब आपको ये वाला निकालना है। क्या, 1 + sin थीटा माइनस इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा माइनस 1 - sin थीटा। ठीक है, तो पहले इसका हम काम कर लेते हैं। पहले यदि इस प्रकार का सवाल हो तो पहले इसका काम कर लेते हैं। ये वाला काम कैसे होगा देख लेते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का होता है। देखिए कोस का क्या होता है, कोस बराबर होता है cos थीटा और b बटे क्या होता है, h होता है। इसका क्या उल्टा है, सेक का क्या हो जाएगा, h ऊपर हो जाएगा और b नीचे हो जाएगा। तो वही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, h बटे b बराबर में 13 बटे कितना, 13/12। चलिए अब आपके पास यहाँ क्या नहीं है, मेरे पास यहाँ p नहीं है। तो p का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बड़ा, देखिए ई बड़ा है कि बड़ा है, h बड़ा होता है। तो h पे स्क्वायर और माइनस पे क्या हो जाएगा, b पे स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा p बराबर आपका फाइव निकल जाएगा कितना, h का मान कितना है, 13 पे होल स्क्वायर और माइनस 12 पे होल स्क्वायर। चलिए p बराबर आपका निकल गया 169 और माइनस 144। p इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए तो 9 में से 4 गया आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 में से 4 गया 2 माने 25, कितना आ गया, 25 निकल गया। इस पे बेचारा रूट है, ये निकल के आ जाएगा p बराबर कितना, 5 निकल गया। कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब जो करने का आता है वो क्या करने का है, थोड़ा इसको साइड कर दीजिए, सवाल लंबा होगा हल्का सा। चलिए हो गया। अब 9 लिख देना है आराम से, और सवाल जो है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा। शायद ये सवाल है, देख लीजिए थोड़ा सा मिला लीजिए। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, चलिए अब सबका जो है क्या करना है, एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए इसको, ये दोनों को शॉर्ट करते हैं। a + b और a - b, इतना तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 1 - sin² थीटा। लिख दीजिए 1 - sin² थीटा। a + b और a - b, तो a स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए और इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। नीचे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ना, cos थीटा। ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर
आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको 1 1 रहने देते हैं, माइनस, अब यहाँ देखते हैं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बट है 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यस या नो? इसमें भी एगो फॉर्मूला लगा दीजिए, तब बाद में लास्ट में लगा दीजिएगा। ऐसे तो यही लगाना चाहिए हम लोग को, पिवट एच वाला। कर देते हैं यहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब बट है इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर। सब फार्मूले लगा दिए, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला होता है बी बटे पी, बी बटे पी पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए बी का वैल्यू देखिए तो कितना है, बी का वैल्यू आपका यहाँ 12 बता रहा है, कितना बता रहा है, 12। 12 पे आपका होल 12 बटे हो जाएगा कितना, पी, पी का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 5। यहाँ लिख दीजिए 5, है ना। और इस पे क्या हो गया, होल स्क्वायर माने 144, अब बटे कितना आ गया, 25। 144 बटे कितना निकल गया, 25। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकल गया। कहीं पर दिक्कत, इस प्रकार का सवाल बन जाएगा आराम से। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। चलिए सवाल तो यही समाप्त हो गया। अब इस टाइप का सवाल लघु उत्तरीय, जिसको 2 मार्क्स का बोलते हैं, वो बिल्कुल सवाल आपका क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर एक टाइप का उठा के हम लोग इस वीडियो में डाल दिए हैं। 2-3 वीडियो इसका बना है और आशा करते हैं कि शुरू से इस वीडियो को देखिए, पहला दूसरा तीसरा करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा। तो एक भी लघु जो है 30 को जो लघु पूछा जाता है, 2 नंबर का 30 को जो पूछा जाता है, उसमें से एक भी ऐसा टाइप नहीं जिसको हम नहीं बताएं। उसको आराम से देख लीजिएगा और आपका जो है उसमें से 30 को में से 15 को 15 दूना 30 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया। बस आज का वीडियो हम यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।